हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइल लाइब्रेरी क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे आपके असाइनमेंट बनाए जा रहे हैं और मैंने इससे पहले आपको एसाटूर मार्क 21 जो आपका पार्ट बी है वो कंप्लीट करा दिया है। और किसी भी बच्चे ने नहीं किया है तो आप मेरी वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हैं या मेरी वीडियो से देख सकते हैं। स्टाइल लाइब्रेरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं। आइए आज हम करेंगे पार्ट ए जो 2 to 7 का आपका है और जिसमें DDC है। DDC मतलब डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, और उसके अंदर आपके 5 टाइटल दिए हुए हैं। आइए हम 5 टाइटल को हम एनालाइज करते हैं। देखिए सबसे पहला टाइटल हमारे क्या दिया हुआ है, डिक्शनरी ऑफ मेडिकल लाइब्रेरी इन इंडिया। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें एक टाइटल आपका लाइब्रेरी से रिलेटेड आता ही आता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 0 to 0 से लेके 0 to 9 तक ये सारा का सारा हमारा क्या है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। कोई भी टाइटल आपका कैसे भी टाइटल आ जाए लाइब्रेरी के ऊपर तो उसकी जो मेन क्लास बनेगी वो इसके बीच में से ही बनेगी। तो हम सीधा सीधा हमने क्या देखा कि लाइब्रेरी दे रखा है, मेडिकल लाइब्रेरी दे रखा है, तो सीधा सीधा हम वहाँ पे गए। कहाँ पे गए, शेड्यूल में कहाँ पे गए, 0 से लेके 0 to 9 इसके बीच में जाके सर्च किया। जब वहाँ जाके सर्च किया तो हमारे को ये टाइटल हमारा, देखो पहले हमारा टाइटल लिखते हैं। टाइटल क्या हमारा, डिक्शनरी ऑफ मेडिसिन लाइब्रेरीज इन इंडिया, ये हमारा पहला टाइटल है। ठीक है, देखिए सबसे पहला टाइटल हमारा क्या है, डिक्शनरी ऑफ मेडिकल लाइब्रेरीज इंडिया। ये आपके 5 टाइटल हैं। सबसे पहला टाइटल हम कर रहे हैं तो डिक्शनरी ऑफ मेडिकल लाइब्रेरीज इंडिया। यहाँ पे मेन क्लास क्या है, ऑफ के बाद वाली हमारी मेन क्लास अधिकतर बनती है। तो वहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि दिस इज ए लाइब्रेरी का एक टाइटल हो सकता है। तो लाइब्रेरी का हमें पता है कि 0 to 0 से लेके 0 to 9 तक हमारे को कहीं ना कहीं पे इसका नंबर मिल जाएगा। और ये हम कहाँ पे सर्च करेंगे, शेड्यूल में। शेड्यूल हमारे क्या है, वॉल्यूम नंबर 2। जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमारे को मिला, क्या मिला, इसका नंबर हमारे को मिला 0 to 6। 0 to 6 में हमारे को स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर मिला और वहाँ पे नंबर दिया हुआ था मेडिकल लाइब्रेरी का नंबर 0 to 6 वहाँ पे नंबर दिया गया था और मेडिकल लाइब्रेरी का नंबर 61 था। जब वहाँ पे जाके चेक किया और वहाँ पे जाके इंस्ट्रक्शन देखा हमने तो वहाँ पे क्या मिला, हमारे को इंस्ट्रक्शन चेक किया हमने। चेक क्यों किया, क्यों हमें इसका नंबर चाहिए। तो यहाँ पे हमारे को मिला 0001 से लेके .0009 तक स्टैंडर्ड सब डिवीज़न ये आपको दिया हुआ था। ठीक है, वहाँ पे शेड्यूल में जाके हमने चेक किया 0 to 6 पर। कहाँ पे जाके चेक किया, यहाँ पर जाके चेक किया तो वहाँ पे ही हमारे को मिला स्टैंडर्ड सब डिवीज़न 001 से लेके 009 तक। मतलब कि ये आपसे कहना चाह रहा है कि आपको ये तो मिल गया, अगर कुछ भी और आपको मैटर चाहिए तो आप यहाँ से लेंगे। अगर यहाँ से लेते हो तो आपको इसको फॉलो करना होगा। तो जब इसके बाद स्टैंडर्ड सब डिवीज़न हमारा क्या है, टेबल नंबर 1। टेबल नंबर 1 से हम डायरेक्ट नंबर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भेजेगा तभी आपको जाना है। टेबल नंबर 1 क्या है हमारी, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको, मेरी अभी फ्राइडे को मेरी जो अभी कल मेरी बैडनेस जो क्लास होगी मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा कि टेबल नंबर 1 में किस टाइप की डिटेल्स दी हुई है। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 0001 009 तक स्टैंडर्ड सब डिवीज़न दिया हुआ है। स्टैंडर्ड सब डिवीज़न देने का मतलब है ये आपको बता रहा है कि आप टेबल 1 में जाइए तो वहाँ पे जाके चेक कीजिए क्या वहाँ पे डिक्शनरी का नंबर दिया हुआ है। तो जब वहाँ पे हम टेबल नंबर 1 पे गए तो वहाँ पे हमारे को ये हमारा टेबल नंबर 1 यहाँ पे डिक्शनरी का नंबर था। डिक्शनरी और यहाँ पे 0 to 6 यहाँ पे 61 हमारा था मेडिकल लाइब्रेरी। ठीक है, शेड्यूल के अंदर जाएंगे 0 to 6 61 से मेडिकल लाइब्रेरी नंबर मिला था हमारे को। और 03 हमारे को कहाँ पे मिला, टेबल 1 स्टैंडर्ड में। तो यानी कि हमारे को 03 मिला कहाँ पर, टेबल 1 में। अब देखो हमारे को इसका नंबर मिल गया, इसका नंबर मिल गया, हमें किसका नंबर चाहिए,
इंडिया का नंबर। इंडिया क्या है, एक ज्योग्राफिकल है, दैट मीन्स वो हमारा किस रिलेटेड है, एरिया से। वो एरिया की जो टेबल है आपकी बहुत बड़ी है, कम से कम 75% आपकी जो एरिया की टेबल है आप कहाँ का ढूंढोगे। इसलिए जब भी किसी भी एरिया का नंबर निकालना हो, कंट्री का नंबर निकालना हो, डायरेक्ट आप कहाँ पे जाएंगे, इंडेक्स में। डायरेक्ट इंडेक्स से जब नंबर लेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा 54। ठीक है, ये नंबर हमारे को इसका पता लगा, इसका नंबर पता लगा, देन इसका नंबर पता लग गया, सबका नंबर पता लग गया। इसको मैनेज कैसे करेंगे, सबसे जरूरी काम क्या होता है कि देखो, पहला तो हमने इंस्ट्रक्शन चेक किया मेडिकल लाइब्रेरी पे। अब हमारे को ये भी चेक करना है कि एरिया से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी हुई। कहाँ पर, यहाँ पर हम किससे रिलेटेड ढूंढेंगे, एरिया से रिलेटेड। एरिया से मतलब वहाँ पे लिखा होगा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ट्रीटमेंट। अगर लिखा हुआ है तो हम ये लिखेंगे, तो हम नहीं लगाएंगे 09। अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम 09 को ऐड करेंगे। किसी भी एरिया को कनेक्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए हम 09 का एक कनेक्टिंग सिंबल यूज़ करते हैं। और 09 क्या है, टेबल नंबर 1 से हम 09 को लेंगे, वो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिकल का नंबर है। तो इस तरह से हमारा ये नंबर फाइनल बनेगा 026.61 10101030, फिर 3, और फिर इसके बाद हम 09 ऐड करेंगे। 09 ऐड क्यों करेंगे, कहाँ से लिया हमने, टेबल 1 से। टेबल 1 में क्या है, स्टेट ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट। अगर इंस्ट्रक्शन में कुछ लिखा हुआ होगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिया होगा स्टेट ज्योग्राफिकल, तो आपको यूज़ 09 नहीं करना है। लेकिन अगर आपको नहीं दिया हुआ कुछ भी, तो आप सीधा 09 से ऐड करेंगे एरिया का नंबर, और फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। इज दैट क्लियर, ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट, और लास्ट में एक सिंगल 4। तो हमारा फाइनल नंबर ये बन गया आपका 1 2 और ये 3 का स्पेस। यहाँ लगाना नहीं है आपको, मैं सब समझा रहा हूँ आपको कि 3 का स्पेस लगाना है, और ऐसे सही का नंबर आपका बन गया। ठीक है, तो इसको एनालाइज करेंगे। ये आपका 4 नंबर का है एनालाइज। देखो, एनालाइज करेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे, 026.61, ये क्या हमारा मेडिकल लाइब्रेरी। ठीक है, और इसके बाद हमारा डिक्शनरी का नंबर कितना था, 03। कहाँ से मिला हमारे को, लेकिन यहाँ पे हाँ, डिक्शनरी का नंबर क्या था, 03। इसका नंबर था डिक्शनरी का नंबर। लेकिन यहाँ पे हमारे क्या मिला, टेबल 1 से। लेकिन यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन मिला था, क्या मिला था, ब्रैकेट में 0001 डॉट 1 से लेके 0009 तक स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। तो फिर हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा इसका नंबर था 54 किसका नंबर था, इंडिया का। कहाँ से लेंगे, टेबल 2, लिखेंगे टेबल 2 और सर्च करेंगे इंडेक्स से। ठीक है, और इसके बाद 09 किसका नंबर था, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। कहाँ से मिला, टेबल 1 से। इस तरह से आपको एनालाइज करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, जल्दी कीजिए, आलस मत कीजिए, जल्दी कीजिए। लाइक हो गया, आइए आप करते हैं सेकंड टाइटल। आइए हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल, रिसर्च इन ड्राई फार्मिंग। टाइटल क्या है, नंबर 2, रिसर्च इन ड्राई फार्मिंग। यानी कि देखो, टाइटल हमारे क्या है, रिसर्च इन ड्राई फार्मिंग। थोड़ा सा टाइटल पे वेटेज डालो, वेटेज डाला, थोड़ा सा हमें लगेगा ड्राई फार्मिंग किससे रिलेटेड हो सकता है, एग्रीकल्चर से। तो हम एग्रीकल्चर में 630 पे गए, कहाँ पे, थर्ड समरी में। कहाँ पे गए, थर्ड समरी में। कहाँ पे, टेबल के लास्ट में। फर्स्ट समरी, सेकेंड समरी, थर्ड समरी। थर्ड समरी में जाके देखा 330 पे एग्रीकल्चर था, और 331 पे हमें दे रखा था क्रॉप एंड देयर प्रोडक्शन। यहाँ पे 330 पे क्या था, क्रॉप एंड देयर प्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन 631.58 पे था ड्राई फार्मिंग। ये हमारे को वहाँ पे मिल गया 631.586। ड्राई फार्मिंग का नंबर मिला 631.586।
586 ये नंबर बन गया हमारे को। अभी हमारे को एवरेज मिल गई। अब हमारे को किसका नंबर चाहिए? रिसर्च का नंबर। तो रिसर्च का नंबर लेने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे जाके चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? इंस्ट्रक्शन। इस टाइप के इंस्ट्रक्शन कुछ स्टैंडर्ड सब डिवीजन तो नहीं दिया हुआ। जब वहाँ पे जाके चेक किया तो हमारे को कोई भी स्टैंडर्ड सब डिवीजन नहीं मिला। जब नहीं मिला, लेकिन हमारे को रिसर्च का नंबर चाहिए था, तो हमें ये पता है कि कहीं ना कहीं नंबर हमारे को मिलेगा। तो हम अपने आप ही कहाँ पे चले गए? डायरेक्ट टेबल नंबर 1 में। मैंने कहा ना, डायरेक्ट टेबल नंबर 1 से कोई भी नंबर आप ले सकते हो, क्योंकि वो स्टैंडर्ड सब डिवीजन है। कुछ उसमें इस टाइप के टर्म्स हैं जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप ऐड कर सकते हो। अगर वो इंस्ट्रक्शन देगा तब तो आपको करना ही करना है, नहीं भी देगा आप जब भी कर सकते हो। तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे गए, तो यहाँ पे 072 किसका नंबर मिला? रिसर्च का नंबर। स्टैंडर्ड सब्जेक्ट टेबल 1 में 072 का रिसर्च का नंबर मिला। तो अब सीधा सीधा फाइनल नंबर बन जाएगा 631.586 और यहाँ पे 072। दिस इज ए फाइनल नंबर, यह बन गया। ठीक है, अब इसको एनालाइज कर देते हैं। इसको एनालाइज करेंगे तो 631 हमारा क्या है? क्रॉप एंड दियर प्रोडक्शन। 631.586 हमारा क्या है? ड्राई फार्मिंग। और उसके बाद हमारा क्या है? यहाँ पे 072 किसका नंबर है? रिसर्च का नंबर। ये कहाँ से मिला हमारे को? टेबल नंबर 1 से। बस इस तरह से हमारा जो नंबर बनेगा, फाइनल नंबर हमारा ये बना 631.586.807। ठीक है, वो क्लियर? आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल। देखो टाइटल नंबर 3 क्या हमारा? ए टेक्स्ट बुक ऑफ एरोनेटिव इंजीनियरिंग। एरोनेटिव इंजीनियरिंग होते हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं फ्लाइट्स के ऊपर, यानी कि हवाई जहाज के ऊपर, विमान के ऊपर, इस टाइप के जो इंजीनियर्स होते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, आपके लास्ट ईयर, मतलब कि जो लास्ट आपका एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले एग्ज़ाम हुआ था, पिछले 2-3 सालों से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसके आगे ए टेक्स्ट बुक लिखा हुआ है। मतलब ए टेक्स्ट बुक लिखा हो, ए टेक्स्ट बुक हो, इंट्रोडक्शन हो, या आपका कॉन्सेप्ट दिया हो टाइटल में, तो इनका कोई भी नंबर नहीं बनता। ठीक है, समझ में आ रहा है? बच्चे इसको भी सर्च करते हैं, ये तो सर्च करते ही करते हैं, बाकी इसका भी नंबर सर्च करते हैं, जबकि इसका नंबर नहीं बनेगा। चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, चाहे आपका इंट्रोडक्शन हो, चाहे आपका कॉन्सेप्ट हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है। विशेषकर आपके लास्ट टाइम एग्जाम में पेपर में आया हुआ है, जैसे ए टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स लास्ट एग्जाम में आया था, तो उसका इकोनॉमिक्स का नंबर था 330 बस, और फाइनल नंबर। तो जब उसको एनालाइज करेंगे 300 पे लिखेंगे सोशल साइंस और 300 पे लिखेंगे इकोनॉमिक्स, बस खत्म। बस वो ये जानना चाहता है कि बच्चे को क्या टेक्स्ट बुक का नंबर सर्च करना है या नहीं करना है। वो थोड़ा सा लॉजिकली चेक करते हैं बच्चे का कि वो कुछ करके भी आया है नहीं आया। ठीक है, ऐसी एक क्वेश्चन ये भी आया था, ए टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ए टेक्स्ट बुक ऑफ स्टैटिक्स, ए टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो मेन सब्जेक्ट होते हैं ये सारे डायरेक्ट आपको कहाँ मिलेंगे? टेबल के लास्ट में, फर्स्ट समरी है, सेकंड समरी है, थर्ड समरी में आपको डायरेक्ट नंबर मिलता है। तो इसलिए अगर इस टाइप का कोई टाइटल आए तो सीधा आप कहाँ लिखेंगे? समरी के अंदर। ठीक है, आपका देखिए ये टाइटल आया। अब आपको ये समझ कन्फ्यूजन थोड़ी सी हो गई, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग का तो पता है हमारे को, तो आपने सीधा कहाँ सर्च किया? इंडेक्स में। कहाँ सर्च किया? इंडेक्स में। पेज नंबर 18 पर वो नंबर मिला था, ये नंबर मिला था 629.1323। ये नंबर हमारे को डायरेक्ट दिया हुआ था इंडेक्स में, इसलिए हमारा डायरेक्ट नंबर ये फाइनल नंबर हमारा ये बन गया। अब इसको जब एनालाइज करेंगे तो पहले 620 लिखेंगे,
620 पे क्या दिया हुआ है, इंजीनियरिंग एंड अलाइड जनरेशन, और 629 पे हमारे को क्या दे रखा है, अदर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, और 629.1323 पे हमारा क्या है, ये एरोनेटिव एरोनेटिव्स, ठीक है। तो इसलिए फाइनल नंबर हमारा ये आपका बन गया। अगर कभी आपको डायरेक्ट इंडेक्स नंबर बनेगा तो आपको एनालाइज इस तरह से करना है कि उसको पहले खोल देना है, एक एक चीज़ को खोल देना है, इसकी मेन क्लास क्या है और उसके सब पार्ट क्या है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि एक दो टाइटल आपके पेपर में आया, जैसे मैंने आपको बताया, ए टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, तो बच्चे 330 लिख देते हैं, एनालाइज नहीं करते हैं। तो डायरेक्ट आपको 300 सोशल साइंस लिखना है, फिर उसके बाद 330 इकोनॉमिक्स लिखना है। कम से कम इतना एनालाइज तो आपको करना होगा। तो इस तरह से आपका ये टाइटल फिनिश होता है। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट 4th टाइटल, ठीक है। देखो, कॉपीराइट लॉ ऑफ इंडोनेशिया अपने आप में क्लियर हो रहा है। इंडोनेशिया क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर है, तो दैट मीन्स जब कॉपीराइट लॉ का नंबर सर्च किया इंडोनेशिया से, तो हमारे को ये पता लगा लॉ का कहीं ना कहीं आपको मेन क्लास मिल सकती है। और लॉ की मेन क्लास क्या है, 340, जो आपके समरी 2 में दिया हुआ है। 340 पर लॉ दिया हुआ है। जब वहाँ पे हमने 3rd समरी के अंदर जाके देखा तो 341 पर हमारे को क्या मिला, इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। जब इंटरनेशनल लॉ के अंदर जब हमने शेड्यूल में जाके चेक किया तो 758 पे दे रखा था हमारे को कॉपीराइट लॉ, यानी कि जो इसका नंबर बना वो क्या बना, 341.758। ये किसका नंबर बना, आपका इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ किस पर से पता लगा, इंडोनेशिया से। तो हमारे कॉपीराइट का नंबर आपका ये बन गया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि यहाँ पर जाके हम इंस्ट्रक्शन चेक करते हैं कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जो ऐसी इंस्ट्रक्शन हो जो हमारी एरिया से रिलेटेड हो, यानी कहीं ना कहीं पे आपको स्टेट जोग्राफिकल ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं पे आपको शो कर रखा होगा। लेकिन जब हमने वहाँ पे जाके देखा तो हमारे को वहाँ पे नहीं मिला। जब नहीं मिला तो हम डायरेक्ट नंबर जब इसको जोड़ेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 09 से ऐड करेंगे, बताया था 09 से ऐड करेंगे। और 09 यानी कि 09 हमारा क्या है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिकल, ये हमारा एक तरह से कनेक्टिंग सिंबल है। क्या किससे ले रहे हैं हम, यहाँ पे टेबल 1 से। तो यहाँ पे इसका नंबर कहाँ सर्च करेंगे हम, आप कहोगे सर एरिया से बिल्कुल सर्च नहीं करना है, सर्च हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। आप डायरेक्ट आप कहाँ से देखेंगे, इंडेक्स से। कहाँ से देखोगे आप, इंडेक्स से। इंडेक्स से सर्च किया आपने तो वहाँ पे आपको इसका नंबर मिला 598, ये आपको नंबर मिला। बस अब नंबर बना दो, तो नंबर क्या बनेगा, 341.758 और 09 ये हमें ऐड होगा, और फिर इसके बाद 5 यहाँ पे 9 8, 3 का पेयर होता है। तो दिस इज ए फाइनल नंबर हमारा बन गया 341.7580959, ठीक है। आइए अब इसको करते हैं एनालिसिस। तो जब एनालाइज करेंगे तो 341 पे हमें क्या दे रखा था, इंटरनेशनल लॉ, और 341.758 पे हमें क्या दिया हुआ है, कॉपी राइट लॉ, और हमारे को 09 पे क्या दे रखा है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ट्रीटमेंट। कहाँ से मिला, टेबल 1 से। और 598 किसका नंबर है, इंडोनेशिया का। कहाँ से मिला, टेबल 2 से। यहाँ पर आपको इंडेक्स नहीं लिखना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ ध्यान से, जब भी किसी भी एरिया का नंबर निकालना है आपको तो डायरेक्ट आप कहाँ सर्च करेंगे, आप इंडेक्स में। तो यहाँ पे लेकिन लिखेंगे टेबल 2, इज दैट क्लियर। यहाँ पे आपका फाइनल ये नंबर बन गया और आपका ये एनालिसिस हो गया, ठीक है। आइए अब करते हैं लास्ट टाइटल ऑफ डीडीसी। और लास्ट टाइटल क्या हमारा, फोटोग्राफिंग द नेचर, कॉलर टेक्निक।
ठीक है, ये टाइटल है हमारा फोटोग्राफिंग द नेचर टेक्निक्स। सबसे पहले टाइटल को ऑब्जर्व करो कि टाइटल हमारा कहाँ पे जा सकता है। देखो फोटोग्राफिंग है, दिस इज ए आर्ट। कोई भी फोटोग्राफी नॉर्मल आदमी नहीं खींच सकते, इसको आर्ट्स होती है, कला होती है, वो एक अच्छी फोटोग्राफी खींच सकता है, तो वो आर्ट्स के अंदर आएगा। तो हमारी जो मेन क्लास होगी 700 पे हमारे को दे रखा है द आर्ट्स। जब 700 पे द आर्ट्स पे गए तो 778 पे हमारे को मिला फोटोग्राफिक टेक्निक्स, और हमारे यहाँ पे फोटोग्राफिक टेक्निक्स है, तो डायरेक्ट आपको नंबर मिला 778। दिस इज ए फाइनल नंबर आपका, ये बन गया यहीं पे कि फोटोग्राफी ऑफ द नेचर टेक्निक्स, तो सीधा सीधा आपका नंबर 778 बन गया। उसके अंदर ही आपको टेक्निक्स भी दी है और फोटोग्राफी भी दी हुई है, तो हम डायरेक्ट नंबर बना सकते हैं। अब यहाँ पे इसको एनालाइज करेंगे। अब इसको एनालाइज करेंगे 700 पे लिखेंगे हम द आर्ट्स, और 778 पे हम लिखेंगे फोटोग्राफी फोटोग्राफिंग एंड टेक्निक्स। बस इस तरह से आपके ये DTC के 5 टाइटल कंप्लीट होते हैं। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक लाइक तो बनता है, करेंगे ना करेंगे लाइक, आप लाइक कीजिए, बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं कीजिए। आपका मैंने सारे आपको 2 to 7 का पूरा कंप्लीट सेट करा दिया है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब किसी बच्चे को अगर ऑनलाइन क्लास लेनी है तो ऑनलाइन क्लास ले सकता है, अगर किसी भी बच्चे को ऑफलाइन क्लास लेनी है तो ऑफलाइन ले सकता है, नियर मेट्रो स्टेशन ऑफ सादरा। ठीक है, सादरा से ज़्यादा 5-10 मिनट का रास्ता है, आप आराम से स्टडी सेंटर पे आ सकते हो और अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, टेक योर सेल्फ एंड योर family।